मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर भारतीय संगीत की दो महानतम हस्तियां। संगीत का जानकार हर इंसान इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होगा कि लता मंगेशकर व मोहम्मद रफ़ी का भारतीय संगीत में क्या दर्जा है। इन दोनों गायकों ने भारत का नाम विश्व संगीत पटल पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। आज भी जब कहीं पर रफ़ी साहब और लता जी का साथ गाया हुआ कोई गीत प्ले हो जाए तो कुछ सेकंड्स के लिए ही सही हर संगीत प्रेमी का ध्यान उस तरफ जाता ही जाता है जहां वो गीत बज रहा हो। ये दोनों गायक संगीत साधना करने वालों के आराध्य हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच विवाद हो गया था। वो विवाद इतना अजीब था कि दोनों को जानने मानने वाले लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि हिंदुस्तानी संगीत के दो बड़े नामों के बीच भी ऐसा हो सकता है। किस्सा टीवी आज आपको लता मंगेशकर व मोहम्मद रफ़ी के बीच हुई उस लड़ाई की कहानी बताएगा जो बिल्कुल भी शालीन नहीं थी और जिसने इन दोनों के चाहने वालों के दिलों को बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। लेखक प्रयाग शुक्ल ने अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ में रफ़ी साहब और लता जी के बीच हुए उस विवाद को काफ़ी अच्छी तरह से लिखा है। इस किताब में लिखा है कि जब लता मंगेशकर के सामने मोहम्मद रफ़ी का नाम आता है तो वो उस दौर में चली जाती हैं जब रफ़ी साहब ने एक मुद्दे पर उनसे पूरी तरह से असहमति जताई थी। वो मुद्दा था एक गायक को किसी गीत के लिए रॉयल्टी मिले या फिर ना मिले। किताब के मुताबिक लता जी बेशक महानतम गायिका थी, लेकिन कई दफ़ा कई मामलों में वो खुद को काफ़ी असुरक्षित महसूस करने लग जाती थी। कोई भी दूसरी गायिका जो लता जी को अपनी प्रतिद्वंदी लगती थी उसके प्रति लता जी कभी उदार नहीं रही। खुद आशा भोसले जो कि लता जी की सगी बहन थी वो भी लता जी के व्यक्तित्व के इस पहलू का शिकार हो चुकी हैं। एक दफ़ा जब लता मंगेशकर ने कहा कि सिंगर को गाने की रॉयल्टी मिलनी ही चाहिए तो रफ़ी साहब ने लता जी के इस विचार को ये कहकर खारिज कर दिया कि एक बार अगर गायक कोई गीत रिकॉर्ड कर देता है तो उस गीत पर गायक का कोई अधिकार नहीं रहता। उस गीत को गाने के बदले में गायक को जो फीस मिलती है वही उसका जायज़ हक है। रफ़ी साहब के इस विचार से लता जी उनसे नाराज़ हो गई। इस मुद्दे पर जहां फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग लता जी के साथ खड़े थे तो वहीं कई ऐसे थे जो रफ़ी साहब के विचारों से सहमत थे। लता जी और रफ़ी साहब के बीच का ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 4 सालों तक इन दो महान गायकों ने कोई भी गीत साथ नहीं गाया था। रॉयल्टी मुद्दे पर लता जी रफ़ी साहब से इतना नाराज़ थी कि उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाना छोड़ दिया। हालांकि रफ़ी साहब ने कभी भी अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन जब लता जी हर दफ़ा उनके साथ गाना गाने से मना कर देती थी तो फिर रफ़ी साहब ने भी लता जी के साथ गाना गाने में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। किसी ने जब इस बारे में रफ़ी साहब से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब लता जी को मेरे साथ गाने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो भला मुझे भी उनके साथ गाने में किसी तरह की दिलचस्पी कैसे हो सकती है। रफ़ी साहब और लता जी के बीच के इस विवाद से उस दौर के फिल्म डायरेक्टर्स व म्यूजिक डायरेक्टर्स के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की इन दोनों महान गायकों को मनाने की, लेकिन दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तब वो डायरेक्टर्स जिन्हें अपनी फिल्म के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ हर हाल में चाहिए थी उन्होंने इस विवाद का एक तोड़ निकाला। उन्होंने रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ लेनी शुरू कर दी। रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर के गाए गीत हिट होने लगे और ये बात लता जी को परेशान करने लगी। किताब में जो लिखा है उसके मुताबिक एक दिन लता जी ने संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि रफ़ी साहब के साथ उनकी सुलह करा दी जाए। शंकर जयकिशन ने कोशिशें शुरू की और उनकी कोशिशें रंग भी लाई।
4 साल के बाद एक फिल्म में लता जी व रफ़ी साहब ने एक साथ एक गाना रिकॉर्ड किया और इस तरह रफ़ी साहब व लता जी के बीच की ये लड़ाई खत्म हुई। लेकिन ये विवाद रफ़ी साहब की मौत के सालों बाद एक बार फिर से खड़ा हो गया। हुआ दरअसल यूं कि साल 2012 में लता मंगेशकर ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में लता जी ने रफ़ी साहब और खुद के बीच हुए उस विवाद पर काफ़ी कुछ कहा। लता जी ने उसी इंटरव्यू में कुछ ऐसा भी कहा था जिससे रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी काफ़ी नाराज़ हो गए। लता जी ने उस इंटरव्यू में कहा कि रफ़ी साहब ने उन्हें माफ़ीनामे की एक चिट्ठी लिखी थी, इसीलिए वो विवाद ख़त्म हुआ था। लता जी के इस बयान ने लोगों को हैरान कर दिया था। दरअसल उस इंटरव्यू में लता जी ने ये भी कहा था कि एक दफ़ा उस दौर के सभी बड़े गायक एक जगह मौजूद थे। तब रफ़ी साहब अचानक कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि आज से वो कभी लता जी के साथ नहीं गाएंगे। इस पर लता जी ने वहीं सबके सामने कहा कि रफ़ी साहब, आप मेरे साथ नहीं गाएंगे, ये गलत बात है, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। इसके बाद लता जी ने सभी संगीतकारों से कह दिया कि रफ़ी साहब के साथ उनके जो भी ड्यूट शेड्यूल हैं उनमें मेल सिंगर बदल दिया जाए। वो अब कभी भी रफ़ी साहब के साथ नहीं गाएंगी। रफ़ी साहब के साथ विवाद खत्म होने के सवाल पर लता जी ने कहा था कि संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने वो विवाद खत्म करने की पहल की थी। मैंने शंकर जयकिशन से कहा था कि अगर रफ़ी साहब लिखित में माफ़ीनामा देंगे तो ही विवाद खत्म होगा। रफ़ी साहब ने लिखित में माफ़ीनामा दे दिया और वो झगड़ा खत्म हो गया। लता जी के इस बयान पर रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि लता जी साफ झूठ बोल रही हैं। अब ना तो रफ़ी साहब हैं और ना ही शंकर जयकिशन हैं, इसलिए लता जी ये झूठ बोल रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उनके इस झूठ को पकड़ने वाला कोई भी अब इस दुनिया में नहीं है। शाहिद रफ़ी ने यह भी कहा कि उनके पिता मोहम्मद रफ़ी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे ही नहीं कि वो किसी को माफ़ीनामा लिख सकें। वो केवल कागज़ पर लिखकर दिए गीतों को ही पढ़ पाते थे। शाहिद रफ़ी ने कहा कि अगर लता जी को वाकई में मेरे पिता ने कोई माफ़ीनामा लिखा था तो उन्हें वो माफ़ीनामा सार्वजनिक करना चाहिए, नहीं तो उन पर झूठी होने का ठप्पा लग जाएगा। लता जी जब तक जिंदा रही उन्होंने कभी भी रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने वो माफ़ीनामा कभी सार्वजनिक किया जो उनके मुताबिक रफ़ी साहब ने उन्हें लिखा था। लेकिन सालों बाद लता जी द्वारा सालों पहले हुए उनके व रफ़ी साहब के बीच के विवाद को लेकर नए दावे करने से संगीत प्रेमियों को काफ़ी अचंभा ज़रूर हुआ था।